हमारे देश के करोड़ों लोग आज भी मैजिक के पीछे दौड़ रहे हैं, लॉजिक के पीछे नहीं। इसलिए हमारे देश में बाबा ज्यादा है और वैज्ञानिक कम। हमें मैजिक चाहिए या लॉजिक चाहिए? मैजिक ढूंढोगे तो ढोंगी बाबा मिलेंगे, ढोंगी मौलाना मिलेंगे। लॉजिक ढूंढोगे तो एपीजे कलाम जैसे साइंटिस्ट मिलेंगे, प्रोफेसर सीवी रामन जैसे गणितज्ञ मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे। तो फिर हम मैजिक को ढूंढते हैं और फिर हमें बाबा, ढोंगी, मौलाना मिलेंगे। हमें वैज्ञानिक कैसे मिलेंगे? हम लॉजिक को तो ढूंढ ही नहीं रहे दोस्तों। ये जो मैजिक और लॉजिक के बीच का गैप है ना, हमारा देश बहुत भुगत रहा है। द यूथ इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, एक 100 यूथ भी दे दो ना, 1000 यूथ भी दे दो, पूरा मुल्क को, पूरे देश को मैं नवीनकरण कर दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है, मैं आज आपको एक बात बोलूंगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अखिलेश यादव ने किए, लेकिन उनका फीता काट रहे हैं भाजपा के लोग। आप आइए दोस्तों, आप दिल्ली से होते हुए देहरादून, मसूरी आइए, जहां पहले 7 घंटे लगते थे ना, आज आप 4 घंटे में आ पा रहे हैं। वो सड़कें किसने बनाई? अखिलेश यादव की सरकार ने। लेकिन उसका फीता किसने काटा? भाजपा वालों ने। हमेशा दूसरों का क्रेडिट लेने के लिए तैयार भाजपा, हमेशा हमेशा तैयार। माननीय गडकरी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा लहू मत ले लीजिए। वहां से दिल्ली से लेके यहां तक जब आते हैं ना देहरादून, लगभग 450 रुपए का टोल टैक्स चला जाता है। सोचिएगा दोस्तों, गडकरी जी सोचिए, इस एक आपने 30-30 किलोमीटर में टोल टैक्स लगा दिया। मजाक हो रहा है क्या हम लोगों के साथ? है देश के नागरिकों का मजाक उड़ रहा है। स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में रिबेट। पत्रकार उन लोगों में से हैं जो स्टिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो अपने जान को जोखिम में डाल के ना राष्ट्र के निर्माण के काम आते। भैया टीएमसी के वो लोग जो आप लोग लड़ रहे हो ना, मैं एक बात बताऊं, शर्म करो। बंगाल में चाहे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी बोल के आए, तुम इलेक्शन जीत के अपने ही लोगों के साथ लड़ोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ममता बनर्जी को स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया, हम किसी के सगे नहीं। 18 रुपए किलो में गेहूं खरीदने वाले बाबा रामदेव, 40 रुपए किलो आटा बेचने वाले बाबा रामदेव। आपको लगता है अब आपको देश देखेगा कि अब देश का परिवर्तन इस तरीके से कर? गुजरात में भी परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मोदी जी के गढ़ में जाके, अमित शाह के गढ़ में जाकर मैं इस सत्ता को उखाड़ के फेंकूंगा। दिखाऊंगा कि एक साधारण परिवार के जो लोग हैं, हमारी ताकत क्या है। असीमित ताकत है भारतीयों में। आपने हमें लूटा, आपने हमारी इकोनॉमी बर्बाद की, आप झूठ के ऊपर जीते हो, आप हमारे खून के ऊपर जीते हो, आप हमारे लाशों पे राजनीति करते हो, आप हमारे दर्द पे राजनीति करते हो, आप हमारे कष्टों के ऊपर राजनीति करते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? और इस बातचीत को लाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि दुनिया में जो है ना, हमारे देश में विशेष तौर पे उसका एक सिस्टम बन गया। दोस्तों अगर आप मेरी एक लाइन को सुनिएगा, बस निरंतर सेहत उतर रही है हम लोगों की, निरंतर। किसी को लगता है कोई पैसे के लिए कर रहा है, किसी को लगता है कांग्रेस के लिए कर रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा खतरा क्यों मोल रहे हैं? सवाल देश का है। अगर देश के लिए बात है तो आप लड़ेंगे। और यूथ का मतलब होता है चेंज। अगर युवा चेंज के लिए कुर्बानी ना दे तो सब बेकार है। मैं केवल एक बात मानता हूँ, आओ इन नेताओं को एक बार सबक सिखाते हैं, आओ इन पार्लियामेंटेरियंस को एक बार सबक सिखाते हैं। आइए एक बार इनको दिखाते हैं कि हम लोगों की पावर क्या है। मैं इस पावर की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, और क्यों ना दिखाऊं पावर, जब ये लोग अपनी पावर दिखाते हैं। ये लोग 10-10 सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट बॉडी गार्ड, 5-5 गाड़ियाँ, इनके बच्चे। आप देखिए, अभी रुड़की के विधायक हैं प्रदीप बत्रा, ये मसूरी आए हुए थे। रुड़की के बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप बत्रा, मैं नाम लेके बोल रहा हूं दोस्तों। आप वो वीडियो देखिएगा। वहां पे एक पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं कि सर आप प्लीज मास्क पहन लीजिए या फिर चालान कटवा लीजिए, जो एक चीज है। ये क्या करते हैं, प्रदीप बत्रा जो कि रुड़की से बीजेपी के विधायक हैं, वो 500 का नोट लेके उनका बेटा यूं फेंकता है पुलिस वाले के ऊपर। अब एक बात बताइए, बाप तो बाप, बेटे के भी यही संस्कार, और फिर इन्हीं का बेटा कल को एमएलए बन जाए तो हमारे साथ क्या अत्याचार होगा। ये जो परिवारवाद है ना, नेपोटिज्म, इसको तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने रेबल फाउंडेशन बनाया। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, रेबल फाउंडेशन में मेरे परिवार का कोई भी आदमी नहीं है। ये हमारा पहला सिद्धांत हमने बनाया। लेकिन आज कुछ बात करेंगे दोस्तों, आइए कुछ बातें करते हैं कि हमारे देश में ना आज भी लोग मैजिक के पीछे दौड़ रहे हैं, मैजिक, लेकिन लॉजिक के पीछे नहीं। आप जानिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारे देश के करोड़ों लोग आज भी मैजिक के पीछे दौड़ रहे हैं, लॉजिक के पीछे नहीं। इसलिए हमारे देश में बाबा ज्यादा है और वैज्ञानिक कम। आप सोचिएगा, मैं कुछ देख के नहीं पढ़ता हूं दोस्तों, जो मेरे मन में आता है भावना आप लोगों को, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आखिर हमारा देश मैजिक के पीछे क्यों दौड़ता है? क्यों दौड़ता है जुमलों के पीछे? और इन मैजिक के चक्कर में हम लाखों बाबा, मौलाना और ये जो मतलब मस्जिदों के बड़े बड़े जो लोग हैं, अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर बता देते हैं, इनके पीछे हम क्यों पड़ते हैं? आप बताइए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सोच क्यों नहीं आता? हमें मैजिक चाहिए या लॉजिक चाहिए? मैजिक ढूंढोगे तो ढोंगी बाबा मिलेंगे, ढोंगी मौलाना मिलेंगे। लॉजिक ढूंढोगे तो एपीजे कलाम जैसे साइंटिस्ट मिलेंगे।
प्रोफेसर सीवी रामन जैसे गणितज्ञ मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, हमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री मिलेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें तो तमाम लोगों को ढोंगी, नकली, बाबा, मौलाना ये चाहिए। इसकी वजह से आज हमारा देश पिस रहा है। और आप देखिए जितने भी देश के बड़े बड़े नेता है ना दोस्तों, ये सभी लोग बाबा दरबार में जाते हैं। जब आशाराम बापू थे, ये सारे लोग जाते थे। जब राम रहीम का स्कैंडल नहीं हुआ था, सब उनके आश्रम में चले जाते थे। हरियाणा में वोट मतलब राम रहीम, उधर आशाराम बापू गुजरात में। आप एक नहीं, गुरु रामपाल, कोई ना कोई। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल एक बात बोल रहा हूं कि देश को युवा की जरूरत नहीं है क्या? अरे यूथ का मतलब चेंज। यूथ को कब मौका मिलेगा? हमारे जैसे, आप जैसे लोग क्या दुनिया भर, जिंदगी भर इनके फॉलोअर बन के रह जाएंगे दोस्तों? तो फिर हम मैजिक को ढूंढते हैं और फिर हमें बाबा, ढोंगी, मौलाना मिलेंगे, हमें वैज्ञानिक कैसे मिलेंगे? हम लॉजिक को तो ढूंढ ही नहीं रहे दोस्तों। ये जो मैजिक और लॉजिक के बीच का गैप है ना, हमारा देश बहुत भुगत रहा है दोस्तों। मैंने जब देखा ना बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा को और उनके बेटे को मसूरी में, मैं दोस्तों 2 दिन के अंदर आपको उस पुलिस वाले का ले आऊंगा अपने चैनल पे, उस महान व्यक्ति को, उस वीर व्यक्ति को। वो डरे नहीं। और देखिए दोस्तों, एक तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है उत्तराखंड पुलिस के साथ, और उसके बाद उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो जाता है। क्या पावर है जी, क्या पावर है! भाजपा के पावर है, एमएलए है भाई भाजपा के, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वही भाजपा है दोस्तों। कुलदीप सेंगर, जब वो लड़की बलात्कार पीड़ित मर जाती है, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वकील का मृत्यु हो जाता है, उसके घर वालों को थ्रेट मिलता है, कितनी कहानियां सुनाएंगे दोस्तों। लेकिन नहीं, हम तो गलत है। अभी आपने पतंजलि का देखा होगा, वीडियो पूरा इंडिया में वायरल हो रहा है, आप लोग सब उसको शेयर कर रहे हैं। 5 मिलियन से ज्यादा की रीच चली गई है महज 24 घंटे में। आखिर सच्चाई को लोग कभी ना कभी तो देखेंगे, है? उद्योगपति या बाबा, उद्योगपति या मौलाना, चाहे मौलाना साध हो, चाहे बाबा रामदेव हो, आखिरकार ये लोग धर्मगुरु हैं क्या? या ये लोग योग गुरु हैं क्या? कोई भी व्यक्ति, धर्म का संबंधित व्यक्ति व्यापारी बन सकता है क्या? ये सवाल उठाना गलत है क्या? आइए इनकी इंक्वायरी क्यों ना करें? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तरीके में हम और आप क्यों ना चले दोस्तों? बात सोचिएगा, 60-60 साल से लड़के जो लोग हैं, वो जो चल नहीं पा रहे, वो बैठ गए पार्लियामेंट में इन्हीं बाबाओं के सपोर्ट में, है ना? और देश का एक युवा जो आना चाहता है संविधान के लिए, रक्षा के लिए, पार्लियामेंट में आना चाहता है। यूथ फॉर चेंज, द यूथ इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, 100 यूथ भी दे दो ना, 1000 यूथ भी दे दो, पूरा मुल्क को, पूरे देश को मैं नवीनकरण कर दूंगा। यहां क्या हो रहा है? चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यूथ को मौका ही नहीं मिल रहा है। आज कांग्रेस में दिल्ली में उत्तराखंड का 6 दिन हो गया है, 6 दिन उत्तराखंड के सब एमएलए, पूर्व एमएलए, एमपी सब जाकर वहां डेरा डाल के बैठ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सोनिया गांधी जी, आपसे एक सविनय निवेदन होगा, मैडम, क्या यूथ को मौका नहीं देंगे क्या? क्या यूथ को कभी कुछ मिलेगा ही नहीं? हमेशा वो पुराना चेहरा ही आएगा आप लोगों का। सीएम के लिए एक ही चेहरा, और लोग आ नहीं सकते क्या? जब देखिए प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, जब देखिए सीएम का चेहरा वही के वही रख देते हैं। अरे नए आने दीजिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है भाई। राजस्थान में आपने सचिन पायलट की जात जोत दी बिल्कुल ही। सचिन पायलट एक युवा व्यक्ति, जिनके अंदर कोई विजन होगा, अ मैन विथ मिशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज एक बात बोलूंगा, उत्तर प्रदेश तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश तैयार हो रहा है एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए। मैं आज आपको एक बात बोलूंगा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अखिलेश यादव ने किए, लेकिन उनका फीता काट रहे हैं भाजपा के लोग। आप आइए दोस्तों, आप दिल्ली से होते हुए देहरादून, मसूरी आइए, जहां पहले 7 घंटे लगते थे ना, आज आप 4 घंटे में आ पा रहे हैं। वो सड़कें किसने बनाई? अखिलेश यादव की सरकार ने, लेकिन उसका फीता किसने काटा? भाजपा वालों ने। हमेशा दूसरों का क्रेडिट लेने के लिए तैयार भाजपा, हमेशा हमेशा तैयार, और कभी मंथन नहीं करेंगे कभी। हाँ, मैं नितिन गडकरी के लिए एक बात बोलूंगा, नितिन गडकरी जी, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप सड़कों का काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं, मैं मोदी जी के जो पॉलिसीज है उनका विरोधी हूं, जिससे कि राष्ट्र बर्बाद हुआ है। लेकिन गडकरी जी, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सड़क बना रहे हैं ना, तो हमारे टैक्स के पैसे से ही बना रहे हैं। इतना टोल टैक्स मत लगा दीजिए कि देश की जनता में हाहाकार मच जाए। 1 किलोमीटर में 1 रुपए 26 पैसे का टोल टैक्स दे रहे हैं हम लोग, रोड टैक्स दे रहे हैं आपको, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, फिर इतना सारा टोल टैक्स, इससे आप भारत की तरक्की बोलेंगे क्या? माननीय गडकरी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा लहू मत ले लीजिए। वहां से, दिल्ली से लेके यहां तक जब आते हैं ना देहरादून, लगभग 450 रुपए का टोल टैक्स चला जाता है, सोचिएगा। और वहां से लेकर अगर नैनीताल जाते हैं ना, तो भी 450 का टोल टैक्स चला जाता है। 250-300 किलोमीटर के लिए 450-500 रुपए का टोल टैक्स, सोचिएगा दोस्तों। गडकरी जी सोचिए, इस एक आपने 30-30 किलोमीटर में टोल टैक्स लगा दिया। मजाक हो रहा है क्या हम लोगों के साथ? है, देश के नागरिकों का मजाक उड़ रहा है। स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में रिबेट नहीं,
आप सोचिएगा, अरे जो स्थानीय लोग हैं उनको तो रिबेट दीजिएगा पहली बात, और जो लोग अदर स्टेट के भी हैं उनको भी एक लिमिट होगी ना भुगतने की। ये क्या तरीका बना दिया आपने? 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक का टोल टैक्स लूट मार मचा रहे कि इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं। अरे ये तरक्की और ये विकास का जो ढकोसला है ना भाजपा का, अब ये खुल चुका है। किसी व्यक्ति ने आपके बाबा रामदेव की जो संस्था है पातंजलि योगपीठ, जिसका मैंने खुलासा किया है, लोगों के घर को कब्जा करके बैठ गए हैं जी, है। अभी मैं आपको रजिस्ट्री का पेज भी आप लोगों के सामने ला के दूंगा। आज शाम को मैं एक वीडियो वायरल करूंगा दोस्तों, जिसमें मकान मालिकों को पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी धमका रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें जो करना है कर लो। ये पातंजलि योगपीठ की उस मुद्दे की बात है जिस मुद्दे के लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहा हूं। सबसे प्रथम कोई गोदी मीडिया ने नहीं उठाया, ये रूबिका लियाकत नहीं उठा सकती। हाँ, जी टीवी वालों का फोन आया मेरे मित्र के पास कि हमें वो फुटेज दे दीजिए। क्यों भाई, आपको फुटेज नहीं मिल रहा है? भाजपा के खिलाफ कुछ बोलने के लिए सबूत नहीं मिलते आपको, हैं? इतने बड़े मुरीद हैं। हमें मालूम है सुभाष चंद्रा जी क्या करते हैं, हमें मालूम है सुधीर चौधरी जी का पूरा प्रकरण क्या था, है ना। आप लोग उन लोगों में से हैं, कुछ पत्रकार उन लोगों में से हैं जो स्टिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो अपने जान को जोखिम में डाल के ना राष्ट्र के निर्माण के काम आते हैं। और मैं गर्व से कहता हूं रेबल टीम में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं दोस्तों, और वो केवल इसलिए क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अब जो चल रहा है कि देश में लोगों को मैजिक, प्लीज इस मैजिक से बाहर आइए, लॉजिक को ढूंढिए। ये जो झूठ का मैजिक है ना, सबने बोला ये चोर है, 1,75,000 करोड़ का घोटाला, हम शासन में आएंगे सबको जेल में डाल देंगे। माननीय मोदी जी जरा बताइएगा कितने लोगों को जेल में डाला है आपने? ये जो कांग्रेस के जो घोटालेबाज लोग हैं, तथाकथित आपके कहने के अनुसार, जिसे 135 करोड़ भारतीयों ने यकीन भी कर लिया आप लोगों के झूठ का, कितनों को जेल में डाला है जी आपने, है? बंगाल के शारदा घोटाले के मुकुल रॉय को, जो मुख्य आरोपी थे, उसको तो आपने भाजपा में इतना बड़ा पद दे दिया, कर दिया ना उन्होंने, आपको झटका दे दिया ना, 440 वोल्ट का झटका। आपको छोड़ के चले गए ना ममता बनर्जी के पास, है? बंगाल में जाके गांव में आप दंगे भड़काए, आपके योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके कह के आते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। इलेक्शन के बाद देखें कभी उन गांव में जो मारपीट हो रही है ना, आप लोगों ने गांव को, लोगों को आपस में लड़ा दिया। ये है भाजपा की राजनीति। जहां भी जाते हैं ना, जहां भी चुनाव होता है, आप हर जगह लड़ाई कराते हैं और फिर भाग जाते हैं वहां से, और वहां के स्थानीय लोगों को बेचारे एक बहकावे में, गलतफहमी में आके आपस के लोगों में लड़ते हैं। भैया टीएमसी के वो लोग जो आप लोग लड़ रहे हो ना, मैं एक बात बताऊं, शर्म करो। बंगाल में चाहे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी बोल के आए, तुम इलेक्शन जीत के अपने ही लोगों के साथ लड़ोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ममता बनर्जी को स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया है हम किसी के सगे नहीं है। लेकिन एक बात, इस वक्त भारत को परिवर्तन की जरूरत है। मिशन 2022 5 राज्य, अगर आपने खुद इस वीडियो में देखा, लोगों ने रजिस्ट्री दिखाई आपको कि किस तरह बाबा रामदेव के लोगों ने धमकाते हैं। मेरी गाड़ी की वीडियोग्राफी हुई है जब मैं वहां मौजूद था, हमारे फोटोज लिए गए, हमें थ्रेट आ रहे हैं, धमकियां लिखी हुई आ रही है कि जिंदा नहीं जाओगे। अरे मारना है मार दो यार, कितनों को मारोगे? अभी रुकने वाला नहीं है। आप लोगों ने 215 रुपए का सरसों तेल कर दिया है। अब भी आपको लगता है कि देश आपको राष्ट्रभक्त मानेगा बाबा रामदेव जी? 18 रुपए किलो में गेहूं खरीदने वाले बाबा रामदेव, 40 रुपए किलो आटा बेचने वाले बाबा रामदेव, आपको लगता है अब आपको देश देखेगा कि आप देश का परिवर्तन इस तरीके से कर रहे हैं? अरे तब अच्छा लगता जब 18 रुपए का किलो गेहूं खरीद के आप 22 रुपए किलो आटा देते ना लोगों को, लोगों का दिल चौड़ा हो जाता। तब लोगों को लगता हाँ बाबा रामदेव का पातंजलि संस्था जो है ये कुछ है देश के लिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को हमसे केवल वसूलना आता है। उद्योगपति है, मैं तो आपको बिजनेसमैन रामदेव बोलूंगा, मैं नहीं मानता आपको बाबा। कोई भी साधु, कोई भी साध्वी कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यापारिक दृष्टिकोण का हिंदू सभ्यता के अंतर्गत नहीं हो सकता, पहली बात। और मैं जानना चाहूंगा आपके गुरुजी के बारे में, आपके गुरुजी के साथ क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं राजीव दीक्षित के बारे में कि राजीव दीक्षित की मृत्यु कैसे हुई है। करोड़ों भारतीय, मैं आज विश्वरूप रॉय चौधरी का आह्वान करता हूं, विश्वरूप अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम इतना बड़ा कैंपेन चलाते हो ना लोगों को कोरोना मुक्त करने का, आओ मेरे साथ मंच पे, आओ इस लड़ाई में लड़ो। जोशी जी बोलो विश्वरूप को मेरे साथ आए। क्या है अपने पर्दे के पीछे बैठ के आप लोग बातें करते हो? आओ हमारे साथ सड़कों में, आओ राजीव दीक्षित के मृत्यु के कारण को सबके सामने उजागर करें। देश का एक सच्चा सपूत हमें छोड़ के चला गया और उसने पहले ही बोला था, उन्होंने, राजीव दीक्षित जी, कि मैं ज्यादा दिन बचूंगा नहीं। आज मैं आपको बोल रहा हूं, मैं भी ज्यादा दिन नहीं बचूंगा और मुझे मालूम है कि यह घटेगा। लेकिन क्या मेरी मृत्यु भी तुम लोग ऐसे ही सहोगे? क्या हम लोगों का खत्म होने तक भी तुम्हारी आत्मा नहीं जगेगी?
क्या तुम लोग आत्मा विहीन हो चुके हो? क्या तुम लोगों की अपनी आत्मा ये नहीं कहती कि आज हमारा महान राष्ट्र भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है, हमें लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है? हमारे पास जो थे वो तो थे ही। अब तो इस सरकार का वो आदत है कि अगर हमारे पर्स में भी कुछ है ना, वो भी हमसे छीन लेना चाहती है। अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमारे एफडी के रेट तोड़ दिए गए, बैंकों से पैसे निकालो तो हमारे खाते से पैसे कट जाएंगे। जिन लोगों के मकान कब्जे कर लिए गए उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये गलत है क्या? है, ये लड़ाई नहीं रोकूंगा। गुजरात परिवर्तन करके दूंगा। कौशल्याबेन झा, मैं आज आपको एक बात बताऊंगा, मेरे साथ विवेक वहां के पार्षद के पुत्र हैं कांग्रेस के। मैं आज आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं, पटेल समाज के एक से एक है। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में भी परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मोदी जी के गढ़ में जाके, अमित शाह के गढ़ में जाकर, मैं गढ़ में जाता हूं, मैं कहीं ना स्टूडियो में बैठ के बात नहीं करता। पहली बात आज आपको बता दूं, ये हिम्मत मुझे आप लोगों से मिला है। इस सत्ता को उखाड़ के फेंकूंगा, दिखाऊंगा कि एक साधारण परिवार के जो लोग हैं, हमारी ताकत क्या है। असीमित ताकत है भारतीयों में। आपने हमें लूटा, आपने हमारी इकोनॉमी बर्बाद की, आपने हमें हिंदू मुसलमान करके लूटा। अब आप सिखों को भी हमसे अलग करना चाहते हैं। आज आपको सिखों में खालिस्तानी गुण दिखते हैं, बहुत सारी बातें। आज जो लोग आंदोलन करते हैं उनको आप आंदोलन जीवी कहते हैं। मैं कहता हूं आपकी पूरी पार्टी जो है वो झूठ जीवी है। आप झूठ के ऊपर जीते हो, आप हमारे खून के ऊपर जीते हो, आप हमारे लाशों पे राजनीति करते हो, आप हमारे दर्द पे राजनीति करते हो, आप हमारे कष्टों के ऊपर राजनीति करते हो। पूरे विश्व को आपने धोखा दिया है। भारत का कोई नाम आपने मजबूत नहीं किया, कहीं जाके आपने भारतीयों का नाम नीचे किया है। आज असंख्य भारतीय बर्बाद हो गए, नौकरी छूट गई है। आज नर्सेज के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है, होम गार्डों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। आज 1500 लोग, यूपी में 1500 से ज्यादा टीचर मर जाते हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के लोग बोलते हैं केवल 3 सरकारी टीचरों की मृत्यु हुई है। धिक्कार है, शर्म आती है आपके ऊपर, शर्म। 50 लाख का मुआवजा देने की औकात नहीं है आप लोगों को। एक्चुअली आप लोग देना नहीं चाहते हो, कोई आपसे भीख मांग रहा है क्या? ये हमारा अधिकार है और हमारा अधिकार हम आपको नहीं लेने देंगे। मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति, हम बागी हैं। हम ये प्रण लेते हैं, हम भाजपा मुक्त भारत करके दिखाएंगे। और हम उन पार्टियों को भी सख्त चेतावनी देते हैं, कांग्रेस के उन नेताओं को भी उल्टे पुल्टे बोलने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और सत्ता आपके बाप की बपौती नहीं है। इस बार हम निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, मैं तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को सपोर्ट करूंगा जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज ना हो, चाहे वो कांग्रेस के हो। हाँ, भाजपा वाले भी अगर चाहे ना, जो अच्छा काम करते हो, आओ तो सही, मिलो तो सही। कहो ना जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कहो ना जो केंद्र की नीति है वो गलत है, कहो ना किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहो ना कोरोना में हमारी कमर किस तरह तोड़ दी गई, बताओ ना चालान हमारे साथ क्यों निपटाया गया, बताओ ना दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, बताओ ना दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के साथ क्यों नहीं काम कर रही है, सेंटर के साथ काम क्यों कर रही है। ये सवालों का प्रश्न पूछना गलत है क्या? गलत है? अगर 4 आदमी मिलकर सरकार मिल जाए तो गलत है। आप कहीं भी नहीं जीते, बिहार में आप हारे हैं। आपसे ज्यादा जीत तेजस्वी यादव की है बिहार में। ये तो आपका नीतीश कुमार का जॉइंट कोलैबोरेशन है, और वही नीतीश कुमार की पोल खुल गई है। 100 एम्बुलेंसेस छुपा के रखते हो, है ना। और जो लोग आपकी कमियों का उजागर कर देते हैं, पप्पू यादव जैसे लोगों को जेल में डाल देते हो। अरे धिक्कार है, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता, छल कपट से लड़ते हो तुम लोग। है हिम्मत तो खुलने में लड़ो, है हिम्मत तो मुद्दों में लड़ो। आओ बुलाओ, आओ अर्नब गोस्वामी को बोलो, आओ रूबिका लियाकत को बोलो, अंजना ओम कश्यप को बोलो। है हिम्मत हमारे साथ डिबेट करने का। 1 साल पहले ये बड़े चैनल वालों ने पता है मेरे से क्या बोला था? दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहा था तुम जैसे गली के कुत्ते, यूट्यूब वाले ना, गली में कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हमने इतनी मेहनत की ना कि आज एबीपी न्यूज, आज तक, आज जी टीवी को भी यूट्यूब में आना पड़ा है। ये हमारी औकात है, ये हमारी जीत है, ये हमारे मेहनत का नतीजा है। हमने टीवी दिखाना बंद कर दिया लोगों को। और हाँ, जो लोग हमारी औकात की बात करते हैं, अभी तो 3 राज्य बदले, अभी तो 5 राज्य बदल के दिखाएंगे। औकात के बारे में जिक्र मत करना कभी, हमारे आत्मविश्वास के बारे में जिक्र मत करना। हम साधारण है, सड़क के लोग जरूर हैं, लेकिन इतने मेहनती और इतने ठोस है ना, तुम्हारे हर घमंड का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तुम्हें सत्ता से उखाड़ के दिखाएंगे, सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे। नए नवयुवकों को, यूथ फॉर चेंज, यूथ को पार्लियामेंट में लाके दिखाऊंगा। उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी। इस बार उत्तराखंड, इस बार उत्तर प्रदेश, इस बार आपके गुजरात, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहिए दोस्तों। और हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, रेबल फाउंडेशन का आपके लिए केवल एक बात, आइए मिलिए,
आइए मिलिए। आपके खिलाफ अगर कोई करोड़ों भी खर्च कर रहा हो ना, मैं आपको इलेक्शन जिता के दिखाऊंगा। पहले भी करता आया हूं, अब भी करके दिखाऊंगा। दम है मेरे फाउंडेशन में, दम है हमारे साथियों में, दम है करोड़ों भारतीयों में। आइए इन सत्ता के भूखे प्यासे जो लोग हैं, इन्हें उखाड़ फेंकते हैं। आइए पार्लियामेंट को क्राइम मुक्त करते हैं। आइए, हम आपके साथ हैं, रेबल फाउंडेशन आपके साथ है। मैंने अपना घर त्याग दिया, क्या लगता है आपको? 126 किलो से 90 किलो के नीचे आ गया हूं। क्या कुर्बानी देना रह गया? अरे शरीर का एक एक हिस्सा दे दूंगा, खून का एक एक कतरा दे दूंगा। इन सत्ता के लोभी पापियों को हम पार्लियामेंट से खदेड़ के दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपके गुजरात और आपका जम्मू कश्मीर, हर तमाम